आज भी इस आंगनबाड़ी हम लोग के मन मुताबिक सुविधा नहीं मिला है। हाँ, खाली कागज पर मिलता है और जमीन स्तर पर कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, सेविका को तृतीय वर्ग में और सहायिका को चतुर्थ वर्ग में, और प्रोन्नति के आधार पर हम लोगों को सुपरवाइजर में बहाल किया जाए। क्या कहेंगे सरकार को? आप लोग बराबर आंदोलन करते हैं, मांग नहीं मिलता है, दिवसीय धरना में क्या होगा? सरकार हम लोगों को जब तक मांग पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करना पड़ेगा। क्या मांगे आप लोग? हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करना है। हम लोगों को मानदेय नहीं, वेतनमान चाहिए। 24,000 सेविका को और सहायिका को 18,000 और रिटायरमेंट चाहिए। हम लोग जब बैठते हैं तो हम लोग को कुछ नहीं मिलता है रिटायरमेंट। उम्र सीमा भी 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करना होगा। नियमावली जो भी दिए हैं वो नियमावली में भी सुधार करना पड़ेगा। चुनाव नजदीक आता है तो आप लोग धरना को तेज कर देते हैं, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जब जरूरत पड़ता है तब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। हम लोग को सरकार हम लोगों को परेशान करता है। हम लोग को जितना काम हम लोग से लिया जाता है उस हिसाब से हम लोगों को दाम नहीं दिया जाता है। समान काम करते हैं, कम से कम समान मजदूरी मिलना चाहिए। एक आप ऑपरेटर से काम करवाते हैं तो उसको आप 25,000 रुपया देते हैं और हमारी बहनों को आप क्या दे रहे हैं? 5,000 रुपया राज्य सरकार दे रही है, 4,500 रुपया केंद्र सरकार दे रही है। जब वो भी सही ढंग से नहीं, जब हम लोगों को माननीय हेमंत सोरेन जी बोले थे कि जुलाई माह से आप लोगों को 500 रुपया बढ़ाया जाएगा। हर साल दुर्गा पूजा में आप लोगों को 10,000 बोनस दिया जाएगा। सब मुकर गए, कुछ भी नहीं मिला, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए। मैं प्रदेश संयुक्त संघर्ष मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जयवंती देवी। सर, मैं ये आज के इस महाधरना से मैं बोकारो जिला से आंगनवाड़ी सेविका हूँ। मुझे जब और बोकारो जिला की कोषाध्यक्ष भी हूँ, तो मैं कहना चाहती हूँ जब हेमंत सरकार हमारे राज्य में जो ये हुए मुख्यमंत्री चुने गए तो हम लोग को बहुत आशा हुई। हमने बहुत नाच गाना के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन जो उम्मीद एक दिल में थी वो हम लोग के धरना में जिस समय हम लोग ने मार खाया, लाठियां खाई, उन्होंने वादा किया था कि जिस समय मेरी सरकार आएगी मैं आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका बहनों का हर उम्मीद में खड़ा उतरूंगा, मैं भाई की तरह इनका मदद करूंगा। लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस हो रहा है सर कि आज 60 साल 62 साल की सेविका जब रिटायर हो रही है तो वो रो के जा रही है। उनके हाथ में 10 रुपए पैसे नहीं है कि वो अपने आगे के भविष्य के लिए कुछ कर सकेगी। मुझे सरकार से 10 ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ एक ख्वाहिश है कि सर जब सेविका 60 साल अपना जिंदगी इस आंगनवाड़ी में पूरा गुजार देती है तो कम से कम उन्हें पेंशन दिया जाए, एक ऐसा रकम दिया जाए जिससे वो कम से कम कुछ नहीं अपने बुढ़ापा का लाठी बना सके। और मुझे ये कहना है, हम लोग को बिना मोबाइल दिए हुए इतना हाईटेक, जब हमारी सेविका बहनें जब ज्वाइन की थी तब वो मैट्रिक पास थी, इंटर पास थी, तो इतनी हाईटेक नहीं थी। लेकिन आज सरकार हम लोग को इतना हाईटेक कर दिया है कि पोषण ट्रैकर ऐप द्वारा हम लोग को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपको 100% रिजल्ट देना होगा, नहीं दीजिएगा तो आपका मानदेय काट दिया जाएगा। आपका जो मानदेय 9,500 क्या होता है इस महंगाई में, आप समझ सकते हैं मीडिया बंधु, उस 9,500 पर भी हम लोग को आफत पड़ गया कि आप लोग का पेमेंट रोक दिया जाएगा। तो मुझे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार में हमारी विराजमान है स्मृति ईरानी, वो बोलती है सेविका बहनें क्या काम करती है, 1 घंटा काम करती है। हम उनको आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए झारखंड की जमीन पे और यहाँ खड़े होकर आप 1 घंटा धूप में काम करके दिखा दीजिए तो हम आपको सलाम करेंगे। 80,000 सेविका सहायिका बहनें, लेकिन वो नहीं समझती। दिल्ली में हम लोग का धरना हुआ, उसके बाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो हम क्या उम्मीद रखेंगे केंद्र सरकार से कि 10 साल से हमारा 10 रुपया नहीं बढ़ा, बस एक बार 1,500 रुपए का झुंझुना दे दिया गया तो बच्चा रोता है तो उसको झुंझुना दिया जाता है, लेकिन वो कितना दिन तक बजाएंगे, वो टूट फूट गया। आप मीडिया बंधुओं से मुझे अनुरोध है कि आप हम लोग की आवाज केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तक पहुंचाए। धन्यवाद सर। अध्यक्ष, आज इस महाधरना में हम लोग सभी सेविका सहायिका बहनें शामिल हुई हैं अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर के। हाँ, सबसे अहम मुद्दा हम लोग का है महिला पर्यवेक्षिका का।
सरकार के द्वारा बोला गया था कि आप लोग का 25% आरक्षण मिलेगा, जो भी सेविका बहनें हैं, चाहे वो 10 साल के सेवा जो की है, उनकी योग्यता मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो भी है उन पे आप लोग का बहाली होगा। लेकिन अभी सरकार जो हम लोग के साथ छल की है, वो बहाली फ्रेश निकाली है, उसमें कहीं भी हम लोग का जिक्र नहीं है। और हमसे जो मोबाइल पे काम करवाया जा रहा है, ना तो उसका रिचार्ज का पैसा मिलता है, ना तो हम लोग को मोबाइल दिया गया है। गैस भी अगर मुहैया कराया गया है तो रिफिल नहीं दिया जा रहा है। और हमारे घर मतलब हम लोग को घर से पैसा देना पड़ रहा है। और अगर हम लोग काम नहीं करते तो हम लोग को मतलब मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि हम लोग मतलब हम सेविका बहनें डर जाती हैं, इतना डर जाती हैं कि सब काम छोड़ करके सिर्फ आंगनबाड़ी पे ध्यान देते हैं। हमारे पदाधिकारी करते हैं। नाम बताइए हमको। सुपरवाइजर है, सीडीपीओ है, हमारे सीडीपीओ, ठीक है, डीएसडब्ल्यू मतलब जिला से डीएसडब्ल्यू प्रेशर देती है सीडीपीओ प्रेशर देती है सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर देती है हम लोग को। अभी हम लोग जो यहाँ रांची आ रहे हैं, मैं गोड्डा जिला से आई हूँ, तकरीबन 150 सेविका को लेके। हमारे यहाँ गोड्डा जिला में 10 और 11 तारीख को विजिट था। इस तरह सेविका को टॉर्चर और मेंटली मतलब इस तरह डराया गया कि आप नहीं जाइए, आपके केंद्र में विजिट है, अगर आप जा रही हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इस कारण हमारी बहुत सारी बहनें नहीं आ पाई, और जो नहीं डरी वो हमारे साथ यहाँ आई। तो इस तरह सरकार के द्वारा, आखिर सरकार की ये मतलब विचार है या सरकार का ही ये मंसूबा है कि कैसे सेविका को डरा कर काम लिया जाएगा। और आज तक हमारी सेविका बहनों को डराया जाता है, जो कि कम और कम पढ़ी लिखी है, वो सोचती है कि अगर हम मतलब नहीं करेंगे काम तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं गौरी मिश्रा, गोड्डा जिला अध्यक्ष। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि हम लोग सरकार को अपडेट करें। जो सरकार हम लोग से वादा किया था 5 साल पहले, जो 2018 में, वो सरकार वादा करके भूल गया। वो गाना है ना, वादा करके भूल गए, वही सरकार हुआ, वादा करके भूल गए। वो सरकार थी कि वो मगरमच्छ के आंसू आकर बहाए थे हेमंत सरकार कि हम आंगनबाड़ी बहन के साथ हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। तो जो वादा किया हमारा, वो वादा पूरा कीजिए। हम आंगनबाड़ी बहन 1975 से काम कर रहे हैं। 1975 से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर अभी 9,500 में हम लोग पहुंचे हैं। क्या 9,500 में कोई भी आम आदमी अपना घर चला सकता है? इस महंगाई में, कमर तोड़ महंगाई में 9,500 में तो हम लोग क्या ऑफिस में आने जाने में हम लोग का खर्चा हो जाता है। और इस तरह का 24 घंटा काम ले सरकार का कौन ऐसा जो योजना लागू करता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जो आंगनबाड़ी से काम नहीं लिया जाता। अगर वो आंगनबाड़ी काम नहीं करेगा तो सभी योजना धरातल में रखा ले जाएगा सरकार का। दोनों केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हम लोग चाहे वो डरा कर हो, धमका कर हो, सब आंगनबाड़ी वर्कर से काम लिया जाता है। आप पोषण ट्रैकर ऐप में काम करवा रहे हैं, क्या हम लोग साइबर क्राइम है जो इस तरह का हम लोग मोबाइल का हर एक फंक्शन जानते हैं? इतना टफ है जो पोषण ट्रैकर में, और वो डरा धमका कर पोषण 100% काम कराना चाहते हैं पोषण ट्रैकर में। क्या हमारी जो पहले बहाली हुआ जिसे आंगनबाड़ी वर्कर का, वो 9 मैट्रिक भी है। आप लोग जो धमकाते हैं उसके खिलाफ कभी पदाधिकारी शिकायत किए आप लोग? नहीं, पदाधिकारी किसके सामने करें, किसके सामने? हमारे ऊपर जो उनके मतलब हमारे जो LSW है उनके ऊपर DM है, DM उनको टॉर्चर करते हैं। वो हम इसको DSW को करते हैं, DSW CDPO करते हैं, CDPO LS को करती है, LS हमको करते हैं। तो हम करें तो जाए तो किसके पास जाए? हर तरफ तो खाई है हमारे लिए, हर तरफ खाई। हम जाए तो किसके पास जाए? तो इसलिए मुझे शबाना आजमी, जिला अध्यक्ष साहिबगंज। आज बहुत ज्यादा सेविका सहायिका आक्रोश हो चुकी है, इसलिए आज हम ये धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारी जो हेमंत की सरकार है, उन्होंने हमें बुला के वादा करा के बहुत सारे मैंने सवाल को जवाब दिए थे, और उन्होंने कोई काम अभी तक नहीं किए, कोई काम नहीं। आंगनबाड़ी सेविका के लिए कुछ किए ही नहीं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो मृतक है उसके परिवार को ही बहाली लेंगे, नहीं लिए। उन्होंने कहा
आंगनबाड़ी सेविका को अब हम ऐसा नहीं रहने देंगे। सहायिका को, इन लोगों को मैं पेंशन दूंगा। कहाँ पेंशन? किसी को पेंशन नहीं मिला। हम लोग आंगनबाड़ी सेविका को उन्होंने कहा था कि अब हम धरना प्रदर्शन आने नहीं देंगे। सेविका बहनें हमारी कान में आके बात करेगी और हम उनका बातों का निराकरण करेंगे। लेकिन हेमंत सरकार सेविका सहायिका को भी अनदेखी किए और केंद्र की सरकार तो हमें सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। 10 महीना से मानदेय नहीं ले रहे हैं। मेरा नाम है उमेरा खातून, आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा झारखंड। मैं बोकारो जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष विमला देवी हूँ। सरकार हम लोग से एकदम वादा खिलाफी कर रही है। सरकार जब नहीं सरकार में थी, हेमंत सरकार हम लोग से वादा की थी कि सारा जितना आप लोग का नियमावली बनेगा, जितना नियमावली में 100% पहल करके पिछला धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो उनने 9 सूत्री मांग को रखा, उसमें से हमारा मुख्य 3-4 बिंदु ऐसा है सबको निरस्त किया गया। आज हम लोग झारखंड के कोने कोने से सारी सेविका सहायिका बहनें उपस्थित हुई हैं कि अभी आज से 15 या 20 दिन पहले एक निकाला गया है महिला पर्यवेक्षिका का बहाली, जिसमें सेविका का 1% भी जिक्र नहीं है। उसमें 50% का जिक्र था कि हम आपको प्रोन्नति देंगे, आपको प्रमोशन देंगे। तो प्रमोशन में उम्र सीमा कहाँ से आएगा? हम सरकार से, विमला देवी बोकारो जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष।